हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विटामिन। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? स्टूडेंट्स, हम अब तक जानते हैं दो टाइप की एनर्जी हमारे सामने होती है। पहली होती है पोटेंशियल एनर्जी, जो कि mgh के बराबर होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स, सो काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है स्टूडेंट्स? जो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास उसकी वेलोसिटी के साथ आती है। सो उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी जो एक हाइट के कारण आती है, सो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। उसका फॉर्मूला होता है एम जी एच। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। सो इसकी स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जितनी भी वो एनर्जी है, वो सारी की सारी एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के पास कांस्टेंट रहेगी। उसकी एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, या फिर उसकी एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, बट एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। सो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारे सामने मैंने एज अ एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक मैंने ऑब्जेक्ट ले रखा है। ये ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट जिसका मास m है। स्टूडेंट्स, मैंने इस ऑब्जेक्ट को हाइट h के ऊपर मैंने यहाँ पर रेस कर दिया है। सो मान लीजिए इसकी हाइट होगी ए, सी पॉइंट से लेकर मैंने इसको उठाकर ए पॉइंट तक लेकर गया मैं। सो इसकी एनर्जी कितनी, इसकी सॉरी हाइट कितनी आ जाएगी? h हाइट आ जाएगी। सो हमने कैलकुलेट क्या करना है स्टूडेंट्स? हमारा मोटिव इस डेरिवेशन में क्या होगा स्टूडेंट्स? जो जितनी भी इस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी एट पॉइंट ए होगी, उतनी ही एनर्जी, टोटल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट के पास एट पॉइंट बी होगी, और उतनी ही एनर्जी इस ऑब्जेक्ट के पास एट पॉइंट सी होगी। इस ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी इन तीन डिफरेंट पॉइंट्स, यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट मैंने ले रखा है, सो इसकी टोटल एनर्जी तीन डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर बिल्कुल सेम रहेगी। ओके, सो ये हमने इस डेरिवेशन में प्रूव करना है। सो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इस डेरिवेशन की। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर ए पॉइंट के ऊपर जितनी भी उसकी एनर्जी है उसको मैं कैलकुलेट करूंगा, फिर बी पॉइंट के ऊपर, फिर सी पॉइंट के ऊपर, तीनों डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हम उसकी टोटल एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर ए पॉइंट के ऊपर एनर्जी को कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, ए पॉइंट के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट को अभी तक अपने हाथ में ही ले रखा है। सो इस वजह से इस ऑब्जेक्ट के पास यहाँ पर एट पॉइंट ए के ऊपर इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? जीरो वेलोसिटी हो जाएगी इस ऑब्जेक्ट की एट पॉइंट ए के ऊपर, क्योंकि अभी तक हमने इस ऑब्जेक्ट को अपने हाथ में पकड़कर रखा हुआ है। तो जिस वजह से इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो एनर्जी होगी, सॉरी वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो वेलोसिटी होगी। सो हम एट पॉइंट ए के ऊपर देखेंगे, एट पॉइंट ए। सो एट पॉइंट ए स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी का अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, 1/2 एम वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? यहाँ पर एट पॉइंट ए के ऊपर इसकी वेलोसिटी है जीरो। ओके, सो जिस वजह से यहाँ पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। सो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ही जीरो है। सो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी के कारण ही आती है। सो इस एट पॉइंट बी ए के ऊपर हमने पोटेंशियल एनर्जी हम निकालने जा रहे हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। स्टूडेंट्स, ए पॉइंट इस ऑब्जेक्ट के पास यहाँ पर टोटल हाइट कितनी है? h। सो इस हाइट की वजह से इस ऑब्जेक्ट के पास यहाँ पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। सो हमने यहाँ पर टोटल एनर्जी अगर कैलकुलेट करें, टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? m जो इसकी काइनेटिक एनर्जी और जितनी भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों के दोनों एनर्जी को अगर हम टोटल कर दे, ऐड कर दे, देन हमारे सामने टोटल एनर्जी आ जाएगी। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो जूल, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। अगर हम mgh में जीरो ऐड करें, देन इसकी जो एनर्जी आएगी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए के ऊपर इसकी एनर्जी आ जाएगी mgh। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम इस ऑब्जेक्ट के पास एट पॉइंट बी के ऊपर हम इसकी एनर्जी को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सो एट पॉइंट बी, सो एट पॉइंट बी के ऊपर कंडीशन क्या होगी स्टूडेंट्स? ये वाला ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से हमने रिलीज कर दिया है,
और ये वाला ऑब्जेक्ट नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में v वेलोसिटी के साथ नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। सो जिसकी वजह से इसने ए पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक, ए पॉइंट से लेकर सॉरी बी पॉइंट तक इसने एक्स की डिस्प्लेसमेंट इसने कवर अप कर दी होगी। ओके, सो टोटल हमने इसको एच हाइट के ऊपर तक रेज किया था और ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक्स डिस्प्लेसमेंट इसने नीचे की ओर आ गया और इसका मतलब इसकी टोटल हाइट कितनी रह जाएगी? यस, एच माइनस एक्स इसकी टोटल हाइट रह जाएगी। टोटल एच हाइट थी और जिसकी वजह हमने इसको रिलीज किया और इसकी एक्स डिस्प्लेसमेंट अकर कर गई, तो जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट के पास एट पॉइंट बी के ऊपर इसकी हाइट क्या हो जाएगी? एच माइनस एक्स। सो हम एट पॉइंट बी के ऊपर इसकी टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम निकालने जा रहे हैं। सो काइनेटिक एनर्जी से उससे पहले हम पहले इसके पोटेंशियल एनर्जी को लिख दें। सो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी स्टूडेंट्स इसके पास? सो पोटेंशियल एनर्जी होगी mg। एच एच मींस इसकी जो टोटल इसकी हाइट होगी, एच हाइट कितनी होगी स्टूडेंट्स? एच माइनस एक्स, ये होगी इसकी टोटल हाइट। ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वेयर, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आते आते कुछ ना कुछ इसने वेलोसिटी को भी गेन कर लिया होगा। ओके, तो जिस वजह से इस केस में एट पॉइंट बी के ऊपर इस केस में ऑब्जेक्ट के पास कुछ एक काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। ओके, सो हम देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी किसी एक डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में है और काइनेटिक एनर्जी किसी एक वेलोसिटी की फॉर्म में है। हम कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट टर्म्स को हम ऐड अप नहीं कर सकते। आप क्या आप मेरे को बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप 2 किलोग्राम में 2 किलोमीटर को ऐड कर सकते हैं? यस और नो में इसका जवाब दीजिए। यस, हम इसको ऐड अप नहीं कर सकते क्योंकि हम हमारे सामने ये दोनों के दोनों टर्म्स काइनेटिक सॉरी 2 किलोमीटर और 2 किलोग्राम, ये दोनों के दोनों डिफरेंट एक टर्म्स है। सो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को हम नहीं ऐड कर सकते। बट अगर हम इस काइनेटिक एनर्जी को भी सेम टर्म में सेम फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर ले देन हम इसको इजिली एड अप कर सकते हैं। सो हम क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर फॉर्मूला को यूज करेंगे। वी नो दैट हमने मोशन चैप्टर में स्टूडेंट्स दैट डिस्कस की है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यह है इक्वेशन ऑफ मोशन जो पोजीशन एंड वेलोसिटी को रिलेट करवाती है। थर्ड वन इक्वेशन ऑफ मोशन थी, ये थर्ड वन इक्वेशन ऑफ मोशन थी स्टूडेंट्स। यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के पास यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u की वैल्यू थी a पॉइंट के ऊपर 0 थी, बट इस ऑब्जेक्ट ने एट पॉइंट b पर आते आते इसने वेलोसिटी को गेन कर लिया v। सो इसी वजह से यहाँ पर इसकी जो डिस्प्लेसमेंट अकर करेगी वो होगी x डिस्प्लेसमेंट और a पॉइंट से b पॉइंट तक आते आते इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के कारण होगी। सो जिसकी वैल्यू हमने ऊपर ले ही रखी है g, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। ओके, सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर मींस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2g और x। सो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस ऑब्जेक्ट ने पॉइंट बी पर आते आते इसके ऊपर कितनी डिस्प्लेसमेंट अकर कर जाएगी? एक्स डिस्प्लेसमेंट इसमें अकर कर जाएगी। सो हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx आ जाएगा हमारे सामने। अगर हम स्टूडेंट्स इसको फर्स्ट वन इक्वेशन ले ले और इसको हम सेकंड वाली इक्वेशन ले ले, अगर इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे सामने क्या इक्वेशन बन जाएगी स्टूडेंट्स? सो हमारे सामने इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट के पास जब भी हम इक्वेशन 2 को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी दैट इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर। सेकेंड वाली इक्वेशन को हमें फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करना है। सो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2gx। और कैसे आएगा इसका रीजन क्या आएगा? पुट इक्वेशन 2 in 1। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में हमने पुट कर दिया सेकंड वाली इक्वेशन को, 2 के साथ 2 कट हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी की कितनी वैल्यू बन जाएगी स्टूडेंट्स? 2gx इसकी वैल्यू बन जाएगी। ओके, सो इसके साथ सॉरी हाँ 2g mgx इसकी टोटल जो वैल्यू बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी। हम क्या निकालेंगे? एट पॉइंट बी के ऊपर टोटल एनर्जी कितनी है। सो टोटल एनर्जी कितनी होगी स्टूडेंट्स? टोटल इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसमें हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी को अगर ऐड कर दें
सो काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स जो हम अभी अभी फाइंड आउट की है, सो उसकी वैल्यू क्या है mgx, एंड पोटेंशियल एनर्जी हमने ऊपर निकाल रखी थी mgh माइनस एक्स, सो mgh माइनस एक्स, तो ये होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होगा, इन दोनों का सम कर देंगे। अगर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे सो mgx प्लस mgh माइनस mgx, सो mgh और mgx को जब भी हम इसको ऐड करेंगे, सो ये माइनस का mgx है और ये प्लस का mgx है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी इस ऑब्जेक्ट के पास, एट पॉइंट बी के ऊपर mgh के बराबर आ जाएगी। हमने एट पॉइंट ए के ऊपर भी निकाली एनर्जी mgh, और टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी के ऊपर भी हमने निकाली mgh। सो इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करते करते इस ऑब्जेक्ट के पास जो टोटल एनर्जी थी, इस ऑब्जेक्ट के पास टोटल एनर्जी ए पॉइंट से मूव करते करते यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के पास टोटल एनर्जी बिल्कुल सेम रहेगी। सो ये एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, कुछ एक कन्वर्जन के बाद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर एट पॉइंट ए के पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, एट पॉइंट बी के ऊपर इसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी। ये दोनों के दोनों एनर्जीज इसके ऊपर आ जाएगी। बट अब हम निकालने जा रहे हैं एट पॉइंट सी के ऊपर इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम निकालने जा रहे हैं एट पॉइंट सी के ऊपर टोटल एनर्जी। सो स्टूडेंट्स अब हम निकालेंगे एट पॉइंट सी के ऊपर इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी। स्टूडेंट्स इस ऑब्जेक्ट ने ए पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक, इस ऑब्जेक्ट ने ए पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते उसने टोटल कितनी डिस्प्लेसमेंट अकर कर जाएगी, ए पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट अकर कर जाएगी टोटल जितनी उसकी हाइट थी। ओके, सो इसने टोटल जो डिस्प्लेसमेंट इसके अकर करेगी वो होगी एच के बराबर होगी। स्टूडेंट्स अब जब हम इस ऑब्जेक्ट को ए से रिलीज करेंगे और सी पॉइंट की ओर आने देंगे, देन इसके ऊपर टोटल कितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी उसको हम निकालने जा रहे हैं, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उसको हम निकालने जा रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट ने सी पॉइंट को टच कर दिया है, सो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड के ऊपर ही आ जाएगा, सो इसकी टोटल जो हाइट होगी वो जीरो होगी। ओके, सो जिस वजह से यहाँ पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो mg, एंड हाइट कितनी होगी, सो स्टूडेंट यहाँ पर इसकी हाइट होगी जीरो, तो जिस वजह से इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी एट पॉइंट सी के ऊपर। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो जीरो ही थी, सो हाफ एम वी स्क्वायर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ओके, सो हम निकालने स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे इस काइनेटिक एनर्जी को हम इसको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स ये काइनेटिक एनर्जी को निकालने कन्वर्ट करने के लिए हम इसको देखिए फॉर्मूला वही वाला यूज करेंगे जो हमने पॉइंट बी के लिए किया है। सो वी नो दैट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah। सो यही वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है, सो जिस वजह से यहाँ पर इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, और 2a एक्सेलरेशन जो हमारी होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण होगी, सो एस का मींस इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो होगी इसकी h के बराबर। सो क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक, सो ए पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक नीचे की ओर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नीचे की ओर मूव करता रहा, और इसकी टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है जितनी उसकी टोटल हाइट थी उसके बराबर ही आ जाएगी। सो इस वजह से इसकी जो स्टूडेंट्स इसकी जो अब हाइट जो ही वो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगी। अब हम इस वाली v स्क्वायर की जो वैल्यू है हम इस इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं। सो मान लीजिए मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लेता हूँ, और इसकी वजह से सो पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। सो इक्वेशन 4 को हम 3 में पुट करेंगे, देन हमारे सामने जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बन जाएगी वो किसके बराबर बन जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब 2gh। ओके, सो यहाँ पर 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स किसके बराबर बन जाएगी, mgh के बराबर बन जाएगी। ओके, सो यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी बनेगी, वो होगी सम ऑफ दीज टू, काइनेटिक एनर्जी प्लस
पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर स्टूडेंट्स इस ऑब्जेक्ट के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो mgh है। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट के पास हमने ऊपर निकाली है, यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। ओके, सो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, mgh प्लस 0, mgh इसकी टोटल एनर्जी आ जाएगी। ओके, सो यहाँ पर एट पॉइंट सी के ऊपर भी इसकी जो टोटल एनर्जी है वो आई mgh। ओके, सो हमने तीनों के तीनों डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर, बी पॉइंट के ऊपर, सी पॉइंट के ऊपर, टोटल तीनों के पॉइंट्स के ऊपर टोटल एनर्जी हमने फाइंड आउट कर ली है। सो तीनों पॉइंट के ऊपर हमने जो भी एनर्जी निकाली वो बिल्कुल सेम आई। आपने अभी अभी ये देखा mgh एनर्जी थी वो पॉइंट ए के ऊपर भी, सी पॉइंट के ऊपर भी और बी पॉइंट के ऊपर भी इसकी टोटल जो एनर्जी है वो बिल्कुल सेम आई थी। ओके, सो यही तो हमने प्रूव करना था, यही तो हमने प्रूव करना था स्टूडेंट्स। यहाँ पर इसकी जो टोटल एनर्जी देखेंगे हम इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर हम इसकी टोटल एनर्जी देखेंगे देन बिल्कुल सेम आएगी। देन इस वजह से सॉरी, सो इस यही तो हमने बिल्कुल प्रूव करना था, टोटल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट की तीन डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर बिल्कुल सेम रहेगी, इसकी एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और इसको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते। जितनी एनर्जी हमने वर्क डन करके इस ऑब्जेक्ट के को हमने दे दी वो सारी की सारी एनर्जी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टोर हो जाएगी। सो इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।